प्रस्तुत पंक्तियाँ रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी की बिहारी सत्सई से उद्धृत हैं। सत्सई शब्द सत और सई इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ सात और सई का अर्थ 100 होता है। सत्सई मुक्तक काव्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के विषय में कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। और आचार्य शुक्ल का ये भी बहुत प्रसिद्ध कथन है, इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। कहा जा सकता है कि बिहारी वास्तव में श्रृंगारिक कवि थे, रीतिकालीन कवि थे, जिनका साहित्य में बहुत ही अमूल्य योगदान महसूस किया जाता है। प्रस्तुत दोहा इस प्रकार है। जुवती जोन में मिल गई, नैक न होत लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। यहाँ पर व्याख्या के साथ साथ मैं यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताती चलूँगी। जुवती जोन में मिल गई, यानी यहाँ पर युवती चांदनी रात में मिल गई है। सबसे पहले आपका जानना यह आवश्यक है कि यहाँ पर शुक्लाभिसारिका नायिका का वर्णन किया गया है। ऐसी नायिका जो शुक्ल पक्ष में अपने रात्रि में अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है, उसे शुक्लाभिसारिका नायिका कहते हैं। जब कोई नायिका कृष्ण पक्ष में मिलने के लिए अपने प्रियतम से जाती है तो उसे कृष्णाभिसारिका नायिका कहते हैं। शुक्लाभिसारिका नायिका की विशेषता ये है कि वो शुक्ल पक्ष के अंदर यानी चांदनी रातों में वो दिखाई नहीं देती, अर्थात उसका रंग इतना गोरा चिट्टा सुंदर होता है कि वो शुक्ल पक्ष की चांदनी रातों में जब वो जाती है तो उसको देख पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। व्याख्या इस प्रकार है। जुवती जोन में मिल गई, जुवती माने युवती, योन माने चांदनी में, मिल गई माने मिल गई है। शुक्लाभिसारिका नायिका जो कि चांदनी रात में अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है, वो चांदनी रात में ऐसी मिल गई है, नैक न होती लखाई। नैक माने थोड़ा भी, किंचित मात्र भी, लखाई माने दिखाई नहीं देती, वो जरा सा भी उसमें दिखाई अलग से दिखाई नहीं हो देती है। सौंधे के डारे लगे, अली चली संग जाए। उनके साथ चलने वाली सखियां भी जो नायिका के साथ जा रही हैं उसे पहचान नहीं पाती हैं। पहचानती कैसे हैं? सौंधे के डोरे लगे, उसके शरीर से, सौंधे माने सुगंध की, सुगंध जो आती है उसके पीछे पीछे चलने से वो उसको पहचान पाती हैं। यहाँ पर श्लेष का चमत्कार है और इसमें बताया है सौंधे के डोरे लगे, यानी सुगंध के पीछे डोर की तरह से भ्रमर खिंचे चले आते हैं। तो जो उनकी काले रंग की पंक्ति उसके पीछे बनती जाती है, उसे देखकर ही उसकी सखियों को पता चलता है कि नायिका जा रही है और उसकी सुगंधि से आकृष्ट होकर के भ्रमरों की पंक्तियां उसके पीछे लगी हुई हैं। यानी यहाँ पर शुक्लाभिसारिका का के सौंदर्य का, अतीन्द्रिय सौंदर्य का, शारीरिक सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं, व्याख्या भी दी गई है, आप इनको देख सकते। यदि हम विशेष की बात करें तो यह दोहा छंद है। दोहा एक बहुत छोटा छंद है, 2 पंक्तियों का है, 13-11 परियति है, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, शांत रस और गुण इसमें। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं, इन्हें याद करके आप इनका प्रयोग व्याख्या के साथ साथ अपने प्रश्नों के लेखन में भी करेंगे, जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी,
उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। कहा भी गया है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। यहाँ भी शुक्ल ने उनकी भाषा के विषय में एक कथन स्पष्ट किया है और राधाचरण गोस्वामी का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है। यदि सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी की भाषा के संदर्भ में ये कथन आपके अवश्य काम आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा भाव साम्य के रूप में हम ये कहेंगे कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद की पंक्तियां हैं, हम केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करेंगे, आत्मिक सौंदर्य का भी वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं दोहे, इनमें से ज्योतिष ज्ञान का तो नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य दोहे हैं उनमें इनके भाव साम्य आपके काम में अवश्य आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।